जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट जो कि 16 सितंबर थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब बिलेटेड रिटर्न फाइल हो रहे हैं और उसके अलावा कुछ लोगों ने जल्दबाजी में लास्ट डेट में ही इनकम टैक्स फाइल किए या किसी ने टैक्स चोरी की, तो अब उसके नोटिस आने शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट हो गई है। तो हम बात करते हैं इनकम टैक्स नोटिस की। इनकम टैक्स नोटिस एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेयर को अलर्ट किया जाता है उसकी गलतियों के बारे में फाइलिंग करते समय, और उससे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो मांगे जाते हैं। और अगर उसके तरफ अगर पैसा निकलता है तो उसे जमा करने के लिए कहा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग रीजन के अलग अलग टैक्स नोटिस देता है, और ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत देता है। इसमें टैक्स क्रेडिट मिसमैच, एरर, वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, और ताकि इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, कंप्लीट कंप्लायंस हो और करेक्ट टैक्स फाइलिंग हो। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में टैक्स पे करना बहुत ही ज़रूरी है। टैक्स पे करने से गवर्नमेंट की जितनी योजना है उसमें ये पैसा काम आता है, और ये हमारे डेवलपमेंट के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होता है। तो हमें सही तरह से कैलकुलेशन करके अपना टैक्स सबमिट करना चाहिए समय रहते, ताकि नोटिस ना आए, और लास्ट डेट का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें उससे पहले अपने टैक्स फाइल करने चाहिए, अपने ड्यूज पे करने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि हमें बाद में इसके नोटिस ना आए और हमें बाद में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। इंडियन गवर्नमेंट टाइम टाइम पर टैक्स लॉ में काफ़ी अमेंडमेंट करती रहती है। अभी लेटेस्ट 2025 में नया इनकम टैक्स लॉ लाया गया है। उसके अलावा सीएसबी इनकम टैक्स के फॉर्म में जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसकी जानकारी देते रहते हैं, जैसा कि ITR 1, 2, 3, 4 इन फॉर्म्स में कुछ चेंजेस हुए हैं उसकी जानकारी समय समय पर दी जाती है। और अब हम कुछ कॉमन रीज़न की बात करेंगे जिस कारण नोटिस आते हैं। पहला है नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो कुछ लोग इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। इनकम टैक्स समय रहते हुए फाइल होना चाहिए। जिसकी आय 3 लाख से ऊपर है उन्हें अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। या बिजनेस इनकम है, या म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसी, या स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, किसी या प्रॉपर्टी से इनकम या रेंटल इनकम, कोई सी भी इनकम है तो उसकी जानकारी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। डिस्क्रिपेंसीज और मिसमैचेस। मिसमैचेस मतलब आपका फॉर्म 16, 26AS और AIS, इन तीनों में अगर कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, कैलकुलेशन मिसमैच पाया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका नोटिस आपको देता है। उसके अलावा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? अगर आपने 10 लाख से ऊपर का कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी बेची है या कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी जानकारी आपको अपने ITR में देनी होगी। एरर इन TDS क्लेम्स। जो TDS का क्लेम कर रहे हैं आप, उसमें कैलकुलेशन में कोई चेंजेस है, यानी कि फॉर्म 26AS, फॉर्म 16, इसमें अगर कुछ नोटिस पाया जाता है तो उसके लिए आपको
नोटिस आ सकता है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, अगर किसी असेसमेंट ईयर की आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो भविष्य में उसके लिए भी आपको नोटिस आता है और आपको पेनलाइज किया जाता है और आपको उस आईटीआर को ऑफलाइन फाइल करना होता है। फिर होता है डिफेक्टिव रिटर्न। रिटर्न्स में कई तरह के एरर पाए जाते हैं, जैसे कि आपने कोई गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। जनरली आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं जो सैलरीड पर्सन है, लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड या स्टॉक से उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है तो उनको आईटीआर 2 सेलेक्ट करना होगा। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें आईटीआर 1 फॉर्म में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है तो आप दिखा सकते हो, उसके लिए आपको आईटीआर 2 भरने की ज़रूरत नहीं। बट इन अदर केसेस आपको, अगर आपने नहीं भरा है तो आपको नोटिस आ सकता है। फिर स्क्रूटनी, जांच। आपका रिटर्न, जैसे कि अगर आपका रिफंड का क्लेम ज़्यादा है, 1 लाख 1.25 लाख उससे ऊपर है, तो आप जांच के दायरे में आ जाते हैं। तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मांगे जाते हैं। लाइकवाइज आपने एचआरए क्लेम किया है या अलाउंसेस क्लेम किए हैं, फील्ड अलाउंसेस क्लेम किए हैं, तो उसकी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। या होम लोन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7 तरह के नोटिस देता है जनरली, जो कि अंडर सेक्शन 142(1), 143(1), 143(2), 148, 139(9), 245 और 156। अब हम एक एक करके इन इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले अंडर सेक्शन 142(1), ये एक तरह का इंक्वायरी नोटिस होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं चेक करने के लिए। तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, पेंडिंग है आपका, तो रिटर्न फाइल कीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स या डिटेल डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मांगे गए हैं तो उसको सबमिट कीजिए। दूसरा सेक्शन है 143(1), जो कि इंटीमेशन है, मतलब बताना। आईटीआर फॉर्म जो भरा जाता है उसकी चेकिंग में कैलकुलेशन एरर पाया जाता है, टोटलिंग में गलती पाई जाती है, टैक्स क्रेडिट मिसमैच होता है, 26 AS AIS और फॉर्म 16 में अंतर पाया जाता है, तो आपको सेक्शन 143(1) के तहत नोटिस आता है। इसके लिए नोटिस को केयरफुली चेक करें, अगर कोई बैलेंस पे करना बाकी है तो उसको पे करें, और रिफंड है तो रिफंड क्लेम करें। तो ये नोटिस 3 तरह के आते हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन। रेड मीन्स आपको टैक्सेस पे करने बाकी हैं, ब्लू मीन्स आपसे कोई ना लेना है ना देना है, और ग्रीन मीन्स आपका कुछ रिफंड बनता है। इस तरह का नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) के तहत आता है कि आप पे कुछ पैसा निकल रहा है, तो आप उस पैसे को जमा कीजिए या फिर रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक टैक्स नोटिस आया हुआ है सेक्शन 143(1) के तहत, जिसमें टैक्स पेयर से 74,320 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग डिमांड की गई है। लेकिन जो टैक्स पेयर है वो इस डिमांड से डिसएग्री कर रहा है, तो उसने उसका रिप्लाई ऑनलाइन इसी साइट पे जाके दे दिया है।
तो इस रिप्लाई करने के बाद भी उसको आपने उस पर एक्शन भी लेना है कि क्यों आप डिसएग्री कर रहे हैं। मान लो आप डिसएग्री इसलिए कर रहे हैं कि नोटिस गलत आया है, तो समय रहते आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते। रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया, नोटिस आया था, डिमांड ड्यू थी, तो इन्हें रिवाइज रिटर्न फाइल करके कर दिया है। अब हम बात करेंगे नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). ये है स्क्रूटनी नोटिस। स्क्रूटनी मतलब जांच। अगर किसी के इनकम टैक्स रिफंड ज़्यादा है या असेसिंग अफसर को कुछ ऐसा शक ही लग रहा है, तो आपसे डिटेल असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट मांगता है, क्योंकि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और जो प्रूफ्स हैं वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। और उसके अलावा अगर हियरिंग के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाता है तो वहाँ भी आपको जाना होगा। वेयर एज सेक्शन 148 ये क्या है, इनकम टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट, यानी किसी भी असेसमेंट ईयर में अगर आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपको ये इनकम टैक्स भविष्य में फाइल करना होगा। इसके लिए आपको पेनल्टी भी लगेगी और ये ऑफलाइन फाइल होगा और इसमें कुछ रिफंड भी नहीं होगा। और इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि आपने टाइम से क्यों नहीं। देखिए, इस पर्सन ने असेसमेंट ईयर 23-24 के बाद में इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया है, तो ऐसे पर्सन्स के मोबाइल पे मैसेज आते हैं कि आप 24-25 और 25-26 के इनकम टैक्स फाइल कीजिए, ऑफलाइन फाइल कीजिए और हमें सबमिट कीजिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन 139(9), जो कि एक डिफेक्टिव रिटर्न होता है। ये जब रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ एरर पाया गया, कुछ गलती पाई गई, कुछ डिटेल मिसमैच पाई गई, तो फॉर्म को इनकरेक्ट माना जाता है। तो इसके लिए, या आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, इसके लिए आपको एरर को करेक्ट करना होगा और 15 दिन के अंदर अपना रिटर्न रिफाइल करना होगा। और नेक्स्ट सेक्शन है 245, जो कि है रिफंड एडजस्टमेंट। इसमें ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर्स का कोई टैक्स ड्यू होता है आपका और करंट असेसमेंट ईयर में आपने रिफंड क्लेम किया हुआ है, तो आपका प्रीवियस पेंडिंग ड्यूज जो है वो एडजस्ट हो जाता है इस साल के रिफंड में और आपको बचा हुआ पैसा रिफंड कर दिया जाता है। और अगर आपने पे कर दिया है ऑलरेडी, तो इसके लिए आप ऑनलाइन रिस्पॉन्ड कीजिए। सेक्शन 245 या 245(1) का नोटिस है। इसमें 2011-12 का असेसमेंट ईयर का पुराना 9,000 के करीब पैसा था, तो वो 2023 में 23-24 में वो आपका प्रीवियस ड्यू है, वो इस साल काट लिया गया। 21 सितंबर 2023 को डिपार्टमेंट से नोटिस आया कि रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड एट CPC एंड सेम हैज़ रिजल्टेड इन रिफंड। रिफंड्स और डिटरमाइंड इज प्रपोज टू एडजस्ट अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, कितनी थी, वो करीब 9,228 रुपये थी 2011 की, वो उन्होंने काट ली। इसकी जानकारी उन्होंने टैक्स पेयर को दे दी। ये अगला नोटिस अंडर सेक्शन 139(9)
के तहत आया है। इसमें टैक्स पेयर से फॉर्म सिलेक्शन में गलती हो गई है। उन्हें ITR 1 की जगह ITR 2 सेलेक्ट करना था, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में पैसा लगाया। तो उन्हें इस तरह का नोटिस आया डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन्होंने इसको 26 जुलाई को नोटिस आया। रिस्पॉन्स ड्यू डेट 10 अगस्त थी, तो 8 अगस्त को टाइम रहते उन्होंने इस नोटिस का रिप्लाई कर दिया, और टाइमली उन्होंने ये एग्री करके और नया रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया, और ऐसे उनका केस रिजॉल्व हो गया। ये डिफेक्टिव रिटर्न निकला था, और डिफेक्टिव रिटर्न को उन्होंने फाइल कर दिया। अब हम नोटिस अंडर सेक्शन 156 के बारे में बात करेंगे। ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तब इशू किया जाता है जब किसी पर कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फाइन ड्यू हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप पे कोई पेनल्टी है या इंटरेस्ट है तो 30 दिन के अंदर इसे जमा कर दीजिए, अन्यथा आप पे चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह का नोटिस आता है जिसमें डिमांड रहती है अंडर सेक्शन 156 के तहत, और ये बोला जाता है कि 30 दिन के अंदर आप अपना डिमांड जो है वह अमाउंट का चालान बना के जमा कर दीजिए 30 दिन के अंदर अंदर, वरना आपके ऊपर और टैक्स लायबिलिटीज लगनी शुरू हो जाएंगी। तो समय रहते इन टैक्सेस को पे कर दिया गया रिवाइज रिटर्न फाइल करके। और बात करेंगे कि टैक्स नोटिस को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, यानी उसका जवाब कैसे दिया जाए। तो सर्वप्रथम घबराएं नहीं, और इस टैक्स नोटिस को इग्नोर ना करें, क्योंकि नोटिस जो है इग्नोर करने से हम पे और ज़्यादा पेनल्टीज पड़ती हैं। सबसे पहले नोटिस की ऑथेंटिकेशन को जानें। उसके लिए इनकम टैक्स की साइट पे जाएं और अपना ID पासवर्ड डाल के उसे पोर्टल पे जाकर चेक करें कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सही है कि नहीं, जो आपके पास मैसेज मोबाइल पे आया है। और इनकम टैक्स नोटिस को अंडरस्टैंड करें, समझें उसे कि किस कारण नोटिस इशू किया गया है, और उसकी डेडलाइन देखें कि कब तक इसका रिस्पॉन्स करना है, और लास्ट डेट तक इंतज़ार न करें। समय रहते डेडलाइन के आप अपना रिप्लाई सबमिट कर दें। गैदर डॉक्यूमेंट्स, डिपार्टमेंट ने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं उससे आप कलेक्ट करें, जिसमें कि फॉर्म 16 हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स हो गए, प्रीवियस ITRs हो गई, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और अपलोड भी कर दें, और अगर आपको वहाँ बुलाया जाता है डिपार्टमेंट में, वहाँ जाकर भी जस्टिफाई करें उस चीज़ को, हियरिंग में जाए। ड्राफ्ट एंड सबमिट रिस्पॉन्स, नोटिस का जो रिस्पॉन्स है उसका पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर करें। उसमें जो जो जानकारी मांगी है वो सारी जानकारी कलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट जो अटैच करने हैं उन्हें अटैच करें। एक रिस्पॉन्स ऑनलाइन सबमिट कर दें ई फाइलिंग पोर्टल पे, और जो कि ड्यू डेट से पहले हो, ताकि आपको पेनल्टी ना पड़े। और उसे ट्रैक करें, अपने रिप्लाई को मॉनिटर करें, ट्रैक करें कि फर्दर उनके क्या डायरेक्शंस आए। और अगर नहीं समझ में आता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करें, ताकि गलती से भी आपसे गलती ना हो। तो दोस्तों, आपको मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं इसमें और भी कोई इम्प्रूवमेंट हो सके तो कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।